सो हीलर कौन कौन है आज? कौन कौन हीलिंग कर सर रहा मैं है? जूली जी करूँगा। ओके, संध्या इज देयर, सुमन जी, परिणीता जी, नमस्ते सर, मैं भी ठीक करूँगा। पूनम जी। ओके, सो 4 हीलर्स है, 4 लोग हीलिंग करने वाले हैं, राइट? और कोई है हीलिंग हाँ करने वाला? मैं भी ओके, 5 हीलर्स आते हैं। ओके, ठीक है। तो रिसीव कौन कौन करने वाला है? 5 जन कोई भी बोलो। सोनू जी। ओके, सोनू जी, दिनेश जी। So I want to receive. ओके, विकास। ठीक है, शांता जी, यू वांट टू रिसीव? ओके ओके, तो मैं अभी पैर बना देता हूँ। संध्या यू विल हील सोनू पुरोहित। ओके, सब लोग जो जो भी नाम बोल रहा हूँ वो याद रखो। सोनू पुरोहित एंड संध्या। फिर परी जी, आप विकास अग्रवाल का हीलिंग करिए। हाँ, तनु जी, यू कैन हील दिनेश कुमार राम। सुमन जी एंड शांता जी। एंड कौन बाकी रहा अभी? मेरा पूनम जी। रिसीवर कोई बाकी रहा है? पूनम जी, यू कैन डू विथ नीलम अरोरा। क्लियर हो गया सबको? पैर अपनी अपनी। ओके, अभी जो लोग भी रिसीव करने वाले हैं हीलिंग, वो अपना कोई भी एक इंटेंशन खाली बता दीजिए, और जो भी हीलिंग करने वाले हैं वो सुन लीजिए। वो 1 बाय 1 अनम्यूट करके बता दीजिए किस इंटेंशन से आपको हीलिंग रिसीव करनी है। मनी प्रॉब्लम इशू ओके, तो इनका प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग के लिए यू कैन हील। प्रॉस्पेरिटी। ओके सर बैक में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट पे प्रॉब्लम हो गई। दो एक ही रूम में दो ही लगता है ऑन। सर मेरे को क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। मेंटल क्लियरिटी के लिए विकास अग्रवाल। सर जॉब के लिए पवन। हाँ, पर आपका हीलर कोई है? आई थिंक हो गया है सबके पैर ना। कोई बाकी रहा है हीलर? हीलर कोई बाकी रहा है? नहीं हाँ, इसीलिए थोड़ा है ना, 12 बजे तक आ जाओ ना, तो 5 हीलर्स है ना, तो 5 लोग रिसीव कर रहे हैं, ऐसा है। पैर बन गया है अभी ना। या ठीक है सर। अभी कोई आता है हीलर तो आई विल अकोमोडेट। ओके ओके ओके, Sir, नेक्स्ट। हाँ, sir, can I speak? यस यस, कंटिन्यू। Yes, sir. Sir, my intention is actually I was running a preschool material and I am not finding the buyer to sell the preschool material, which is almost 6 to 7 lakhs worth material is there. So I just want to sell the preschool material. See, this kind of purpose cannot be healed with one session. Okay, so हमें कैसे लेना पड़ेगा? Or else you have to come every Sunday and pick only this intention, and you will Okay, receive then it. can I फिर intention go के for my लिए daughter's marriage issue? no, it is for your daughter then. Yes, my daughter. हाँ, बट उनका हीलिंग करना पड़ेगा उसमें ना। आपका अच्छा, हीलिंग करने, हाँ, आप खाना खाओगे तो थोड़ा उनको मिलेगा। Acha, my daughter has to be healed. यस यस। Okay, then I'll go for my relationship issue. ओके, तो इनका रिलेशनशिप हार्मनी के लिए यू कैन वर्क। ओके, एंड जो मनी इश्यूज के है, जिनको भी प्रॉब्लम, उनके रूट चक्र पे सारे सिंबल्स देने हैं। जो जो भी हीलर्स है उनके लिए मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। रिलेशनशिप इश्यूज है, उनको हार्ट चक्र पे सारे सिंबल्स देने हैं। ओके, दिस इज एडिशनल। बाकी तो जो फॉलो करते हो वो करना ही है आपको। मेंटल क्लियरिटी का है, उनके थर्ड आई पे देने हैं। थर्ड आई पे हालांकि सभी सिंबल जाते ही है वैसे भी। सो मेंटल क्लियरिटी विल ऑलवेज बी देयर। ओके, या नेक्स्ट कौन बाकी रहा? दिनेश जी आप बता दीजिए। सर वो फिजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नस का प्रॉब्लम बहुत बैक साइड में आ गया है वैसे। और मनी प्रॉब्लम। ओके, तो इनका भी रूट चक्र यू कैन वर्क एंड प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग। थैंक यू सर। ठीक है सर। सर मेरा फाइनेंस का इशू है। तो इनका भी प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग के लिए हीलिंग। ओके, हो गया सभी का ना, जो रिसीव करने वाले हैं। सर बहुत बार ये लोग जैसे हमें दिखते नहीं, जिनकी हम हीलिंग कर रहे हैं, जैसे वो कैमरा सामने नहीं दिख रहे हैं हमें, तो हमें फिर इसमें आयुषी देना है क्या?
नहीं 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 देना है ना, हर बार मैं कहाँ बोलता हूँ इसको। जी सर, वो फिर मतलब वो सामने में ही नहीं नहीं, वो आयुषी कैसी कंडीशन में बोला जाता है कि लाइक किसी ने अपने फैमिली मेंबर का हीलिंग करवाया है, उनको पता ही नहीं है कि हीलिंग हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू यूज। और एल्स कोई रिजिड पर्सन है कि जो कोई मानता ही नहीं है, ऐसे लोगों में हीलिंग रिसीव नहीं होगी फिर। वहां पर, यहाँ पर तो क्या है, इन लोगों को पता है ना हीलिंग हो रही है, दे आर अवेयर, और यहीं पे है अभी इस वक्त, इसलिए आयुषी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। क्लियर एवरीवन, रेडी ऑल द हीलर्स? यस सर। ओके, अभी जो जो भी लोग रिसीव करने वाले हैं वो या तो बैठ सकते हो आप लोग मेडिटेशन में, या तो फिर आप लेट सकते हो। आपका एटलीस्ट हाफ बॉडी दिखे ही कैमरा में, इस तरीके से आप अपना पोजीशन सेट कर लीजिए, जो जो भी लोग रिसीव कर रहे हैं। तो जो लोग रिसीव कर रहे हैं वो लोग आंखें बंद करके बैठे, अपने मन में मूल मंत्र का चैंटिंग करें। मूल मंत्र कौन सा सर? बुद्धम शरणम गच्छ। स्टार्ट हीलिंग एवरीवन, मूल मंत्र चैंट करके हीलिंग स्टार्ट करिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। रूम क्लियरिंग प्रिपरेशन आप लोगों का हो गया है, सो नाउ मूल मंत्र 3 बार चैंट करके कमांड दीजिए। जो जो भी इंटेंशन है रिसीवर्स का, वो आप यहाँ पर दे देंगे, और उस इंटेंशन से यू कैन स्टार्ट हीलिंग। कमांड देने के बाद डाई फेरा स्टार्ट करें। जो लोग भी रिसीव कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस, आपको जो भी कोई विजन आ रहा हो, बॉडी में कोई भी सेंसेशंस आ रहा हो, या कुछ भी पुराना कोई मेमोरी याद आ रहा हो, वो सब याद रखें। ये सब इंडिकेशन होते हैं। डाई फेरा कंप्लीट करने के बाद माला हार्ट चक्र पे स्थापित कर दे। बॉडी में कहीं पे भी जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं, बस वहां पे ध्यान रखें, ऑब्जर्व करें। जहां कहीं पे भी ब्लॉकिंग होगा वहां पर सेंसेशंस नेचुरल है।
कुछ सिंबल्स आपको रेगुलर जैसे देते हो देना है, और एडिशनल जो जो भी बताए गए हैं, जो जो भी प्रॉब्लम्स के लिए वो सिंबल्स स्पेसिफिक चक्रास के ऊपर देने हैं। तनु जी, न्यास जो आप कर रहे हो ना, थोड़ा फोर्स से फेंकना पड़ेगा उस एनर्जीज को, थोड़ा स्पीड में और फोर्स में फेंकना पड़ेगा उसको ऊपर। न्यास के वक्त आप लोग इंट्यूटिवली जितनी बार आपको आ रहा है इंट्यूशन यू कैन डू। वक्रतुंड ओपन कर दीजिए। सर सर जैसे इनको नेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो 2 बार मैंने किया तो बस फिर सेकंड। आपके इंट्यूशंस के ऊपर चलिए, आपको जितना भी आता है। ठीक है सर। सारे सिंबल्स जो देने हैं आपको, वो एंड में बिफोर आयुषी भी दे सकते हो, मैं तो बीच में दे दिए है तो भी चलेगा। सारा प्रोसेस जिनका भी हो गया है, ग्रेटिट्यूड देना है, और सबका हीलिंग कंप्लीट हो जाने तक आप बैठिए।
और ये माला गले में पहले तो चलेगा ना अभी। डन एवरीवन, सबका हीलिंग हो गया है, एवरी हीलर्स रेडी? यस सर। ओके, अभी जिस दिन का हीलिंग आप लोगों ने किया है उनके साथ जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस और काउंसलिंग करिए उनको वन बाय वन। सर मैंने इनका किया शांत, क्या नाम है, शांता रेड्डी। सर इनके ना इमोशन से इन्होंने बहुत कुछ दबा रखे हैं कि हार्ट चक्र और डायरेक्ट आप लोग है ना, डायरेक्ट ही बात करिए अभी, आप उनको ही बताइए और आप लोग बात करिए, जो जो भी हीलर्स है, जो रिसीवर है और हीलर है, डायरेक्ट बात करिए। थैंक यू। आपके हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र पे आपने वो ब्लॉकेज नजर आई है, तो इमोशन खूब दबा रखे हैं आपने। हेलो, म्यूट। हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ पर आई कांट सी यू। या टेल मी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, शांत जी, आपके हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र पे ब्लॉकेज है, ओके इमोशंस दबा रखे हैं आप मुझे। ओके, रोना आता है आपको? मैं बहुत कम रोती हूँ। नहीं, अकेले में जैसे इमोशंस दबा रखे होते हैं ना, तो आपको सीरियस है लगा। मैं बहुत कम रोती हूँ, बट हाँ आई फील वेरी बैड, तो लगता है मुझे वैसा। तो अभी कैसे लगा? पहले तो मैंने स्टार्टेड हीलिंग ना, मुझे बहुत हेडेक, मतलब एक दोनों टेम्पल्स में साइड में बहुत हेवीनेस लग रहा था, बहुत ज्यादा हेवीनेस लग रहा था। एनर्जी वाज फ्लोइंग फ्रॉम माय बोथ हैंड्स, लाइक फुल एनर्जी फ्लो हो रहा था। पर यहाँ दोनों टेम्पल्स में इतना सिवियर पेन हो रहा था, इतना सिवियर पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा था। एंड नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, नाउ आई फील रिलैक्स्ड। थैंक यू भगवान बुद्धा को, थैंक यू। Thank you so much, Divine Energy, and my Guruji, and to you also, Sumanji. Thank you so much. Love you all. Thank you all. Thank you so much. And what can I do for this releasing this emotion? वो आपको हार्ट चक्र पे काम करना पड़ेगा, Okay. रीडिंग करनी पड़ेगी और लोगों को भी फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी Pardon? कि जिनसे रिश्ते बिगड़े हुए हैं ना, फॉरगिवनेस Okay. विजुलाइज करके फॉरगिवनेस की प्रेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, वो पता नहीं मुझे क्या होता है एग्जैक्टली, because this is my first class, you know. फॉरगिवनेस प्रेयर्स होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई एम। Okay, Ho'oponopono ka healing. Okay, sure. Definitely. Definitely. थैंक यू। Thank you. आपका जो ये टेम्पल एरिया में पेन हुआ है ना, वो इस वजह से था क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ आपने इनिशिएशन या कुछ किया हो या लिया हो और वो सही तरीके से नहीं हुआ था, उसका एनर्जी वहां पर अटका हुआ था। Okay. एंड मे बी किसी की हीलिंग करते वक्त कुछ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए, वो भी आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रहा था। Okay. ओके, मे बी यू फेल्ड ऑल्सो कि आफ्टर हीलिंग कुछ ड्रेन सा या ऐसा कुछ, तो वो अभी रिलीज हुआ है, इसलिए आपको रिलैक्स फील हो रहा है। Okay. सो हीलर्स को इसीलिए ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज खुद की एनर्जी में ब्लॉकिंग आता है। दिस इज व्हाई लामा फेरा इज बेटर। ओके, क्लियर? Okay, sir. Thank you so much. चल, नेक्स्ट। सर मैंने संध्या बात करी है, सोनू पुरोहित जी का मैंने किया था इनका प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग के लिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया ना सर, मुझे खुद के बॉडी में इतने वाइब्रेशन उनको डायरेक्ट ही बात करो, सब हाँ, लोग है ना, सोनू जिसका जी हीलिंग है। किया है डायरेक्ट बात। सोनू जी, हाँ। तो मैंने जब आपका हीलिंग करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे मतलब मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आए, बहुत ज्यादा। और मुझे ना आपका रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है वो मुझे बहुत ब्लॉक लगा। आपके कुछ ऐसे है क्या, मतलब लाइक इश्यूज मनी के रिलेटेड, लाइक आपके पास किसी के पैसे अटके या आपको किसी के देने हैं, मतलब ऐसा, मतलब आपके पैसे कहीं अटके, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मेरे अटके हुए हैं। मैं कुछ हाँ,
वही मुझे वो महसूस हुआ कि आपके पैसे शायद कहीं से आने हैं, या मतलब कुछ ऐसे इश्यूज है आपके मनी से रिलेटेड। और आपका ना मतलब जब आपका हीलिंग में कर रही थी ना, मेरी ये लेफ्ट आई भी बहुत ऐसे फड़क रही थी, और मेरे बॉडी में इतने ज्यादा वाइब्रेशंस थे। और जब मैं मतलब नेगेटिविटी पूरा रिमूवल कर रही थी ना आपके पूरे मतलब ऑरा के आसपास, मुझे नेगेटिविटी ज्यादा नजर आई। और जब वो मैं रिमूव कर रही थी ना, तो मेरा हाथ भी बहुत हेवी हो रहा था। मैंने बहुत फोर्सफुली किया, बट फिर भी वो मतलब बहुत हेवीनेस लग रहा था। शायद कुछ ऐसा मतलब आपके ऑरा पे ऐसा कुछ तो मुझे ब्लैकिश नजर आया एनर्जीज। और आपके पैसे अटके हैं, या पैसों का कुछ तो मेजर ऐसा इशू मुझे लग रहा था। आपका रूट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र दोनों ब्लॉक थे। एक्चुअली मैं बहुत मेहनत करती हूँ काम में, लेकिन जिस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए मनी का, वो हो नहीं पाता। और कहीं ना कहीं मनी बहुत सारे अटके हुए पड़े हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं कई जगह, वैसे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से। कई जनों को काम करके मुझे भी कई जन काम करके दे देते, कई जनों को काम करके भी दे देते, तो वो मेरे को मनी नहीं देते, कुछ टाइम से अटक जाता है, कुछ ना कुछ मनी प्रॉब्लम से सफर करते हैं। तो इससे रिलेटेड ना आप एक काम करो, आप जब उनसे मतलब आप वो जब काम उनको दे रहे हो करा के, तो उनसे पहले ही आप पैसे मांग लिया करो, पहले ही ले लिया करो। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आप उनको काम तो करके दे रहे हो लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे, और फिर वो आपको फेक प्रोमिसेस आ रहे होंगे कि मतलब बाद में देता हूँ, तभी देता हूँ, ऐसा करके हो रहा होगा शायद। तो आप पहले ही उनसे पैसे लिया करो, तभी उनको काम दे दिया करो करके। और कुछ इसका सॉल्यूशन है, जैसे रूप चक्र, सोलर प्लेक्सस? आपको ग्राउंडिंग थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था। लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड पोजीशन में रहना पड़ेगा। तो अगर आपको कहीं से कुछ काम आ रहा है, तो उनको आप हर बार ग्रेटिट्यूड दो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड करोगे। लेकिन देखो पहले से थोड़ा सा लाइट लग रहा है, इतना ज्यादा सेंसेशन मुझे तो ज्यादा फील नहीं हो पाया था, लेकिन जो थोड़ा सा इतना हल्का लग रहा है, ये थोड़ा सा होता नहीं, थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है। थैंक यू आपका, थैंक यू विपुल जी का, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपकी जुड़ी बहन, थैंक यू सो मच। सोनू जी, आपका जो फाइनेंशियल ब्लॉक नहीं है, बट जो भी अटका हुआ है ना, वो इमोशंस की वजह से अटका हुआ है। इसीलिए सोलर प्लेक्सिस जो बोला ना संध्या ने, उस पे थोड़ा वर्क करना जरूरी होता है। बिकॉज पैसे देना लेना, उसमें जब इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, इस वजह से ब्लॉकिंग होता है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र एंड रूट चक्र पे यू कैन वर्क। ओके ओके, थैंक यू। सर इनका हीलिंग, सर एक पूछना था। हेलो, हाँ। इनका हीलिंग करते वक्त मेरी तो लेफ्ट साइड वाली बॉडी भी बहुत ऐसे वाइब्रेट हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि इनका रिसीविंग का चैनल भी ओपन इनको करना पड़ेगा। नहीं, वही मैंने बोला ना, इमोशंस, कि जब इमोशनली डील करते हो ना, लेफ्ट साइड इज इमोशनल ना। अभी राइट। आप लोग वो ऑरा की सीरीज जो चल रही है, वीडियोस रखे गए हैं, उसमें लेफ्ट राइट बताया गया है ना, फेमिनाइन Right. मैस्कुलिन। तो इसीलिए वो सब भी चीजें आप लोग देखो तो टेक्निकली समझ में आएगा कि ऑरा में क्या हो रहा है फिर। तो इनको थोड़ा सा एक्शंस के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, इसीलिए सोलर पे वर्क करना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट। नीलम जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, जो आपके माध्यम से मैं हीलिंग कर पाई हूँ। मुझे आपकी एनर्जी ब्लैकिश से मतलब पूरा डार्क एनर्जी लगी। उसके बाद फिर मैंने आपका मूलाधार जो है उसके सिंबल दिए, देन फिर लास्ट में फिर मैंने आई क्लोज की, मेरी हो गई थी हीलिंग। तो फिर मुझे लास्ट में मैंने सारा इशू भी दे दिया। उसके बाद मुझे थोड़ी सी मतलब लाइक फोरहेड पे एक लाइट से दिखती है, हल्की सी पर्पल सी। इतना ही मेरे इंट्यूशन आ पाया। आपको क्या कुछ फील हुआ या तो? थैंक यू जी। जब हीलिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे को मतलब फेस पे ठंडा सा महसूस हो रहा था। फेस भी थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। और एक्चुअली पहले मेरा जैसे क्राउन चक्रा पूरा ओपन हो जाता था, इस बारे में मैं आपसे भी थोड़ा सा करना चाहूंगी। और उसके बाद मैंने सही मुझे समझ में आ रहा था कि ये क्या होगा, तो मैंने उससे भी ट्रेन करा कि एक बंद हो जाए। तो फिलहाल मुझे वो कोई एक्सपेक्टेशन बहुत धीरे धीरे एक डेढ़ साल में वो कम हो गई, अब तो नहीं होती है। तो हो सकता है वो कुछ आपको दिखा है, पर सर मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वो जो चक्रा मैंने ओपन हुआ था, जिसके लिए मैंने तरह तरीके की बंद हो जाए, इस वक्त मुझे थोड़ा सा उसके लिए भी हेल्प करें। तो चक्रा ओपन करना बंद करना ये सब ताला और चाबी नहीं है, तो ये सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना है। यू हैव टू फोकस ऑन ऑल 7 चक्रास। ओके, तो ये हीलिंग करो, लामा फेरा की हीलिंग से ही होगा वो सब चीजें, वही प्रोटोकॉल फॉलो करो। तो चक्रा का बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हो जाएगा। कंटिन्यू विद लामा फेरा। थैंक यू सर, थैंक यू दीदी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट।
नमस्ते सर, नमस्ते। विकास अग्रवाल जी नमस्ते। आपको लिंक करने के लिए मिला उसके लिए थैंक यू। तो ऐसा लगा हाँ विकास मेरे को अग्रवाल हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे मोबाइल से, और मुझे अच्छा ही लगा। मतलब मेरे को थर्ड आई पर एक सेंसेशन फील हो रहे थे, जी सर। और बेस ऑफ द स्पाइन पे मुझे कुछ हैवीनेस लग रही थी। सर ऐसा हीलिंग करने का टाइम सर हमको ऐसा लगा थर्ड चक्र और थर्ड चक्र और हार्ट चक्र थोड़ा मेरा हाथ थोड़ा कपने लगा। ओके, सर, आपको कहीं पे ब्लॉकेज लगी मेरे, जैसे कि कहीं पे ब्लॉकेज है मेरे? ऐसा तो हमको फील नहीं हुआ है। सिर्फ 3 चक्र थोड़ा हीलिंग करने से आराम मिलेगा। ऐसा लगता है आप कम्युनिकेट थोड़ा करने के लिए और ये बताया कि और चिंता ज्यादा करते हैं कि आप आपको ऐसा फील आएगा। हाँ, कम्युनिकेट ज्यादा नहीं करते हैं, मतलब उससे मेरा मेंटल मैच होता है, बस उसी से ही होता है, अदरवाइज नहीं। सर सब एक्चुअली अभी क्या इशू हो रहा है कि कुछ डिसीजंस मेरे को लेना है, तो वो लेने में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्लैरिटी मेरे को नहीं है। तो मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बट वो मेरा एक मेन इशू है। और ये बात सही है कि मैं ज्यादा अपना इमोशंस जो है वो अपने तक रखता हूँ, तो ज्यादा मैं उससे कम्युनिकेट नहीं करता, वो मेरे हार्ट तक ही रहता है। थैंक यू सर, सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश जी, आपने मुझे तो भारत में आपको कैसा फील हुआ दिनेश जी? अच्छा लगा। थर्ड आई में थोड़ा सा सेशन हुआ और फिंगर में हुआ है, इसमें तो ठीक है। मुझे जो लगा मतलब मुझे ये फीलिंग आई कि आपका जो कर्मा है उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, जो बार बार पीरियड टर्म पास्ट लाइफ का भी और कुछ इस लाइफ का भी कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी तरफ से जो आप याद करेंगे कहाँ पे कहाँ क्या गलती हुई है जिस तरीके से, और एनर्जीज जो थी वो काफी हैवी थी, तो मेरी जो बॉन्ड थी वो उठ ही नहीं पा रही थी। मतलब मैंने 2 टाइम्स किया तो फिर मुझे यही लग रहा था कि न्यास जो है मुझे मतलब अभी और नहीं करना है, आपको ज्यादा हीलिंग की जरूरत है और सेल्फ कर्मा की, और जो अभी मैम ने बताया कि प्रेयर फॉरगिवनेस वो डेली प्रैक्टिस में लानी है, और कर्मा को लेके बेसिकली वर्क करना है कि आप कैसे इस चीज को क्लियर कर सकते हैं जो मुझे जॉब बता दिया। और यही था कि आपको तो मतलब अभी मेरी मोर मतलब हीलिंग भी चाहिए और सेल्फ वर्क भी करना। कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे क्या? कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में एक्सपीरियंस में? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मैडम, काम करता हूँ नहीं हो पाता है कुछ, और जिसको पैसा देता हूँ तो लेते हैं वापस नहीं करते हैं। कि किसी का रहा हो पास्ट में कि लाइक डेप्थ रहा हो? ये उल्टा होता है मेरे साथ, 300 पैसा लेते हैं वापस नहीं करते। फिर पास्ट लाइफ से होगा ये आपको जो कर्मा है, लेकिन कर्मा ही आ रहा था ये जो भी आप रिलीज कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू भी, कुछ चैरिटी करके, कुछ अच्छा करके, है ना, छोटी छोटी चैरिटीज से भी होता है। मुझे मतलब इतना ही। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सर। मेरा आभार आपका, आभार सर। मुझे जो लगा मतलब इनकी हीलिंग करने के बाद में एकदम क्राउन पे मतलब क्राउन चक्र एकदम रोटेट करने लगा, देन थर्ड आई, फिर ये जो मेरा नेक है वो ऐसे लग रहा है मुझे बंद गया ब्लॉकेज, एंड देन फिर मेरे सारे चक्र रोटेट करने लगा। तो ये मतलब जो ये हमारी हीलिंग का असर होता है, या हम एक ग्रुप हीलिंग के अंदर बैठे हैं तो हमारी चक्र इफेक्टिव होती है? ठीक, यहाँ पे किसी के ऊपर कोई लामा पिरामिड इफेक्ट नहीं होता है। व्हेनेवर यू आर हीलिंग टू एनीवन, आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। थोड़े से प्रोटोकॉल्स जो बताए गए हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग तो फिर ऐसा इम्पैक्ट तभी होता है, अदरवाइज यू आर प्रोटेक्टेड। सो ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि किसी का फाइनेंशियल हीलिंग आप हील करोगे तो आपका फाइनेंस अच्छा होता है लामा फेरा में। किसी की हेल्थ हीलिंग करते हो तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, बिकॉज यू आर डूइंग अ गुड वर्क। तो गुड वर्क के सामने बैड इफेक्ट क्यों मिलेगा? फिर तो भगवान जो बोल रहे हैं उनकी वाणी ही गलत साबित हो जाएगी ना। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर हमें बुरा क्यों मिले?
तो हीलिंग से कुछ भी गलत हमारे साथ होता ही नहीं है, तो वो बिलीफ से तो डिलीट कर दो। दूसरी बात ये है कि जो आपने बताया पास्ट में कुछ किया, या जो सभी लोगों ने लगभग सबको ये बताया, तो मेरा ये मानना है और ये समझ लो, पास्ट में क्या हुआ है जस्ट फॉरगेट इट। हमें नहीं पता क्या करके आया है। आज है ना, आज को पकड़ो, आज से हीलिंग चालू कर दो। गंदे पानी में साफ पानी डालना चालू कर दो ना, एक दिन साफ हो जाएगा। पास्ट को क्यों पकड़ना है? वाई यू आर गोइंग टू पास्ट? गया वो चला गया, बस जाने दो उसको। यस अभी आज से जो करोगे वो फ्यूचर बनने वाला है, तो फ्यूचर क्या करना है? जो पास्ट में किया वो करना है या अभी से चेंज कर लेना है? चॉइस इज योर्स। तो हीलिंग करना स्टार्ट कर दो ना। हीलिंग जैसे करोगे, चक्रास क्लियर हो गए, रिपेयर होने लगेंगे, और फ्यूचर आपका तभी ब्राइट बन पाएगा। तो हमें यहाँ पर काउंसलिंग क्यों करना है? काउंसलिंग इसलिए करना है कि हमें ब्लॉकिंग पता चले कि कहाँ पे ब्लॉकिंग है, बट वहां पर एंगेजमेंट नहीं बताना है कि भाई पास्ट में तुमने ये किया था, तुम क्रिमिनल हो, तुमने ये किया था। ये सब चीजें हमें नहीं करवानी है किसी से। लाइक व्हाट विल हैपन के रत्नाकर भी डाकू थे पर बने क्या? वाल्मीकि ऋषि बने ना। तो पास्ट तो किसी का कुछ भी हो सकता है, पास्ट जस्ट फॉरगेट इट। हो सकता है हमें उस वक्त अकल नहीं थी और हम कर दिए, अभी सब हमारे हाथ में है ना। यू कैन चेंज योर फ्यूचर बाय हीलिंग। सो अभी इस चीज पे फोकस करो कि मुझे हील करना है। भले पैसे नहीं आ रहे ना, पैसे 1 साल में आएंगे, काम करोगे तो आएंगे, 6 महीने में आएंगे, 1 महीने में आएंगे, जैसा ही कर्म करोगे वैसे। पर हीलिंग करना स्टार्ट कर दो ना। कितना भी बड़ा ब्लॉक हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, हीलिंग से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, बट आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। तो इस तरीके से आपको चेंजेस मिलेंगे, एक साथ एक दिन में नहीं मिलेंगे, आपको रेगुलरली कांस्टेंट करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को सिखाया जा रहा है सब चीजें। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है, स्पिरिचुअल भी होना है हमें। स्पिरिचुअलिटी के लिए ही हम वो वेडनेसडे का सेशन भी लेते हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, और ये संडे को इसलिए करते हैं कि आप लोगों का हीलिंग प्रैक्टिस हो। और आप लोगों को काउंसलिंग क्यों करने का मौका दे रहे हैं? क्योंकि आपको एक अनुभव होगा, कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लोगों को बताओगे और सामने वाला भी एग्री करेगा और अपनी स्टोरी शेयर करेगा। दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो ये चीज के लिए, अभ्यास के लिए है। जो लोग भी लामा फेरा सीख गए हैं उनको वो करना चाहिए कि यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करनी चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए मैक्सिमम। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो लोग भी रेगुलर आ रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे लाइक सुमन जी, पूनम जी, तनु जी, ये लोग लगभग रेगुलर ही आ रहे हैं हर संडे और हीलिंग कर रहे हैं। और आप लोगों को फील हो रहा है ना कि अभी आप पहले और अभी आपके अंदर खुद में पावर आपको फील हो रहा है ना हीलिंग में। हीलिंग करने से कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो दिस विल हैपन, करने से होगा वो सब चीजें। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सब चीजें होता जाएगा, हीलिंग से ही होगा, और कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है। कल से हम लावा फेरा सेशन चालू करने वाला है सिखाने का। जो लोग नहीं सीखे हुए हैं तो वो लोग सीख लो, फिर आप लोग भी कर पाओगे हीलिंग, खुद का भी कर पाओगे, औरों का भी हीलिंग कर पाओगे। तो कल से रात को 8 बजे है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन का होगा। और जो लास्ट बैच हुई थी उसके 18 दिन के थे वीडियोस, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में देख लो आप लोग, तो वो सारा डिस्कशन आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी मैं खाली टेक्निकल समझाऊंगा, यूट्यूब पे टेक्निकल डेटा नहीं है कुछ, तो ये लाइव सेशन में ही आप लोगों को सिखाया जाएगा। सीख लो सब कुछ चीजें, और ये वैल्यूएबल है। ये जो लामा फेरा है ये ऑथेंटिक तरीके से कोई सिखा भी नहीं रहा है, और सिखाने के बाद आपको प्रैक्टिस भी कोई नहीं करा रहा है। सो अगर आप लोग इसका बेनिफिट उठा रहे हो तो आपकी मर्जी है, नहीं उठा रहे हो तो इट इज योर लॉस, और किसी का लॉस नहीं हो रहा है। फिर समय चलता चला जाता है, जो रह गया वो रह गया, चल गया वो चल गया, ऐसा हो जाता है फिर ना। ओके, और दूसरा विकास जी का था ना, विकास जी का मैंने शेयर नहीं किया। विकास जी, आपका जो है इमोशनल ब्लॉक या ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं है। देयर मे बी ए थर्ड आई ब्लॉक, बट इमोशंस में ऐसा है कि जहाँ पे आपको एक्शन लेनी है वो ले ही लेते हो आप। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर या लो कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं। बट होता ऐसा है कि थोड़ा रॉन्ग वे में चला जाता है वो, कि एक्शन जहाँ लेना है वहां पे नहीं जाता है, जहाँ नहीं लेना है वहां पे हो जाता है। तो यू आर एक्शन टेकर, यू आर नॉट सीटेड के वे में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा रॉन्ग वे में जा रहा है, बस वो उसको चैनलाइज करने की नीड है। बाकी चक्रा ब्लॉकिंग नहीं है आपका। ओके, यू हैव क्लियरिटी, यू हैव कॉन्फिडेंस, सब कुछ चीजें है, खाली वो चैनल नहीं हो पा रहा है। सर ये तो मेरे को फील होता है कि ये सक्सेस आ सकता है मेरे को, मतलब अभी कैसे रुक गया है सर, और थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन सर हो जा रहा है। और प्रोक्रास्टिनेशन कैसे हो जाता है कि लाइक हमने कुछ किया तो हर चीज के ऊपर हमें मोटिवेशन तो चाहिए ना। तो जब आपने कुछ किया, मोटिवेशन या तो हमारे हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलता, तब हम फिर डिले कर लेते हैं कि चलो अभी शांत होकर के बैठ जाओ। वो इंटरनल लेवल पर ऐसा होता है कि हमें लगता है हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली बात ये होती है कि हम जो कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा होता है। सर एक्चुअली मैं पहले कई 2009 से मैं मेडिटेशन करता था, तो करते करते क्या हुआ सर, मेरे को जो मेरी थर्ड आई है ना, वहां पे मुझे आई दिखने लगी। आई ऐसे ऐसे नहीं थी, वो ऐसे वर्टिकल थी, जैसे हमारी 2 आंखें होती है, और बीच में ग्लो, एक येलो कलर का ग्लो। तो अभी जैसे बहुत दिन से सर मैंने मेडिटेशन किया नहीं है, आज मैं जब आंख बंद करके बैठा था, तो बस बैठने के 10-15 सेकंड के बाद में फिर से वो ग्लो जो है वो मुझे
सर वो दिखने लगा। ये चीज मैंने फील किया। और मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पोर्शन पे वहां पर सर मेरे को एक वाइब्रेशंस मतलब हैवीनेस एक फील ओके, कोई नहीं, लामा फेरा की हीलिंग आप करिए, सीखिए और करिए हीलिंग। सर ट्यूसडे को सर तो मैं उस टाइम तक आ नहीं पाता हूँ जिस समय आपका मतलब Tuesday नहीं, कल। मैनेज कर लूंगा सर, बट ट्यूसडे को सर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। 8 बजे रात को। हाँ सर, मेरे को आते आते उस दिन 9:30-10 हो गए। अच्छा, तो उसका क्या सर, एक दिन आप बाद में ले सकते हैं ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे के? देखेंगे, चलो, विल सी दैट। एक कंटिन्यूएशन में चलता है ना, और फिर मेरा भी क्या है, बहुत कुछ ट्रैवलिंग भी रहता है और बहुत कुछ रहता है। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं ना, अभी आप लोग तो एक ग्रुप में हो, पर कई सारे ग्रुप है, तो कई वर्कशॉप चलते रहते हैं। अभी ये क्या है, वास्तु का एक वर्कशॉप चल रहा था, उसका यही था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो लास्ट वीक कंप्लीट हुआ, तो इसलिए इसको अकोमोडेट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीक से कुछ और होगा, तो ऐसे होता है, टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ता है ना मुझे भी। ठीक है सर, सी दैट, चलो ना उसका देखेंगे। थैंक यू सर सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ पूछिए। सर, मुझे ये कहना था क्योंकि सडनली पहले जब हुआ था ना लामा फेरा, तो तोरण क्रिया वगैरह के लिए कुछ बुद्धा का फोटो था, तो सर ने भेजा था मुझे, मतलब स्टाफ से मिला था, तो मैंने सडनली ऑफिस से निकाले। अभी मैंने उनको लेमिनेट सब करवा लिया, अच्छे से कलर प्रिंट भी निकलवा लिया, तो मैं मतलब भेजता था, तो जब भी आप करेंगे नए लोगों का तोरण मैं करवा सकती हूँ क्या? वो मैंने मंदिर में चिपका दिया एक, बट अच्छा मैंने कर लिया है बड़ा फोटो। ठीक है, कोई नहीं, तोरण क्रिया जिनका भी बाकी है, जब मैं अनाउंस करूं तब फोटोग्राफ भेज देना। नेक्स्ट बैच में जिन जिन का भी करेंगे उस वक्त कर देंगे। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे अभी आपने हम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो आपने होली के टाइम पे गिफ्ट टाइप में टैरो कार्ड का दिया था, तो वीडियोस से हम देख रहे हैं, जैसे भी हम लोग देख पा रहे हैं, तो समझ में तो काफी कुछ आ रहा है, बट सर आप सामने होते हैं ना, तो वो मतलब दिमाग में घुस जाता है। एक बार सीख लो ना, फिर उसका लाइव सेशन करेंगे सबका ना। ठीक है, अभी सब वीडियो से सीख लो सब। सर सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मुझे ना भी अपनी क्राउन पे आज क्या फील हो रहा है, मतलब मुझे पहले लगा ऐसे लग रहा होगा, तो जैसे मैं हिल रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है यहाँ ऊपर में कुछ है जो कि लाइक मूव भी कर रहा है, कुछ मतलब वो फिजिकली तो नहीं है कुछ भी, पर एक वेट, कुछ बॉल या कुछ ऐसे मैं हिलती हूँ ना, तो वो चीज मुझे महसूस होती है। तो ये क्राउन से रिलेटेड कुछ है या कोई ब्लॉकेज है? नहीं नहीं, ब्लॉकेज मत देखो, सब जगह पे क्या है, इट इज ब्लॉकिंग की जगह पे इसको कम्युनिकेशन देखो। जब भी आप हीलिंग करते हो, जब हम इन्वोक करते हैं बुद्धा एनर्जी इज वेरी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो जब हम कनेक्ट होते हैं, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ कर पाए। ये तो एक मीडियमशिप से हम कर लेते हैं वो सब चीजें। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि इतनी हायर एनर्जीज जब हील करती है ना, तो हम ये सब चीजें फील करते हैं। इनिशियल लेवल पर हमें ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग वेरी हायर। लाइक कोई स्टूडेंट है, उसको मैथ्स पढ़ा नहीं है कभी, और एकदम हायर ग्रेड में जाता है, तो कैसा लगता है कि ये मैथ्स तो बहुत टफ है। एक्चुअली टफ नहीं है, वो उसको प्रॉपर गाइड करने के लिए ही होने वाला है फ्यूचर में। बट इनिशियल लेवल पर ऐसा लगता है ना कि दिस इज पेनफुल। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है हीलिंग में भी। इसलिए हीलिंग सीख लेना ही खाली इनफ नहीं है, हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करोगे तो अनुभव होगा, अनुभवी जो होगा वही पावरफुल होता जाएगा फिर ना। नहीं तो सर, ये कोई ब्लॉकिंग नहीं है ये। और दूसरा ये होता है कि हमारे चक्रास खाली 7 नहीं होते, बहुत सारे चक्रास हमारे हायर डायमेंशन में ऊपर आसमान में भी होते हैं, जहां से हम कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भी हमसे कनेक्ट होता है, तो वी फील। कितने लोगों ने कैसा ऑब्जर्व किया है ना, कभी हम कहीं पे जाते हैं और रात का टाइम हो, या तो गांव में कहीं पे, सर से लगभग 8-10 इंच ऊपर मच्छर घूमते हैं। मच्छरों का झुंड इकट्ठा होता है, पता है? Yes, yes, तो क्यों yes. वहां पे ही होता है? Yes, sir. क्योंकि वहां पर हमारा एक चक्र आता है, और वहां पर ये सब जो होती है ना, मच्छर क्या होता है पता है? ये प्रेत योनि है, मच्छर है, कॉकरोच है, ये सब चीजें। यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज, ये प्रेत योनि, यानी कि भूत प्रेत ये मूवी में दिखाते हैं ऐसा नहीं है, ये सब योनियां है। ये शरीरधारी हो सकते हैं, शरीर बिना भी हो सकता है। तो कभी वो साकार रूप से दिखता है, कभी नहीं होता। तो दीज आर द लोअर वाइब्रेशंस। बट वो आया कहाँ पे? क्राउन के ऊपर। यानी कि वो स्पिरिचुअली फिर आपको ब्लॉकिंग दे रहा होता है। तो मेजोरिटी लोगों को दिखेगा क्योंकि उनका क्राउन ओपन नहीं होता है ना, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होते हैं। सो ये सब इंडिकेशंस होते हैं, जो ऑब्जर्व करेंगे ना, तब पता चलेगा कि ये सब चीजें ऐसे हो रही है। सो इट इज नॉट ऑलवेज अ ब्लॉकिंग, देयर आर सम कम्युनिकेशन एंड कनेक्शंस। Sir, I तो have सब लोग ये जो है ना, मुद्राएं जो बताई गई है वो अभ्यास करिए, जो लास्ट बेस थी उसके अंदर बताया है। फर्स्ट सेशन में है, वह सेकंड में है आई थिंक, वो देख लेना उसके अंदर से। वो डेली आप लोगों को करना है, तो अपनी एनर्जीज बिल्ड होती रहे आपकी। बाकी जो भी गाइडलाइंस दी गई है वो सब फॉलो करिए हीलिंग के साथ साथ। ओके, क्लियर एवरीवन? सर अगर कोई नेगेटिव आती है अगर हमारे ऊपर, ठीक है,
और मतलब अभी मेरे को क्या फील होना शुरू हो रहा है सर कि मैं उस चीज को अगर आंखें बंद करूँ तो मेरे को महसूस भी होता है, लाइक हम कहीं से जा रहे हैं और कोई नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया है तो मुझे उसका चेहरा भी ध्यान में या मेडिटेशन में बैठे तो वो दिख रहा है, मतलब मुझे फील हो रहा है ब्लैक गंदा सा चेहरा, टीथ, ठीक है, उस तरह से मतलब डर नहीं लग रहा है मुझे, मतलब एक ये वाली एनर्जी भी है कि डर वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आती है, वो बुद्धा सुक्ता सुनते हैं हम, तो ये चीजें रिलीज भी हो रही हैं, तो जो ये चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं हमारी तरफ तो इसको कैसे रोके? आप लोग है ना ये काम करना कभी ना, कई बार गाय को या तो कुत्ते को कभी कोई रोटी या कुछ खिलाना एक बार ना। हम्म। सपोज आज आपने 11 बजे खिलाया ना, कल 11 बजे गाय आपके घर पे होगी। हाँ, ऐसा तो होता है सर। तो नेगेटिविटी का भी ऐसा ही है, आपने एक बार बुलाया रोज आएगा। तो एनर्जी, अंडरस्टैंड एनर्जीज, वो हमें देखिए, हमें सिर्फ बुद्ध बुलाने हैं, नेगेटिविटी को नहीं बुलानी। कभी कभी हम है ना ये सब चीजों में एंगेज हो जाते हैं, हमें ही पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अदरवाइज इट विल नॉट कम। आपकी ऑरा में एंटर ही नहीं हो सकता, अटैक करना तो दूर की बात है, और ठीक है। और जो भी अगर आता है तो वो हील हो जाएगा। हाँ, नेगेटिविटीज कैसे और किस तरीके से आती है कि समटाइम्स डिवाइन वांट्स टू रिलीज दैट एनर्जी और वांट्स टू हील, बिकॉज एज अ क्लाइंट या तो एज अ स्टूडेंट्स आपके पास कोई आ रहा है जो ऐसी नेगेटिव एंटिटी, अटैचमेंट्स, पोजेशंस से है, तो वो फिर आपके साथ हील होने के लिए आया हुआ होता है। लामा फिरा में तो यही होता है, तो वो हील हो जाता है। इवन इन वास्तु के कितने भी काम होते हैं, लोग वास्तु दोष और ये सब चीजें देखते हैं, बट कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज वहां पर होती है जहां पर ये सब चीजें दिशाएं विशाएं कोई मायने नहीं रखती है। फिर कितना भी वास्तु का काम कर लो, नेगेटिविटीज वहां पे हटेगी नहीं, तब तक वहां पे कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं होता है। तो वो तो मेन क्राइटेरिया होता है वहां पे, जो हमें लामा फेरा से ही डील करना पड़ेगा उसको। तो इट विल नॉट अटैक्स, इट विल रिलीज, डेफिनेटली रिलीज होता जाएगा वो। क्योंकि सर मेरे साथ क्या होता है ना, ज्यादातर ऐसे लोग बहुत टकराते हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, आस पड़ोस में कोई कुछ कर देगा, वर्क प्लेस पे कोई कुछ, मतलब वो पता भी चलता है बाद में, पर उसकी वो चीज आती है। अब तो जब से लामा फेरा शुरू हुआ है तो मेरे को मतलब महसूस भी होने लगा है और वो चीजें हाँ रिलीज हो जाती है। ओके, कोई नहीं, लामा फेरा कर दो ना, दैट्स ओके, यू कैन रिलीज दैट। सर एक क्वेरी और थी, जब जैसे ब्लैक एनर्जी का हम रिमूवल करते हैं तो अगर हम किसी का कोई यूज्ड उसका क्लॉथ लेकर के हम अगर रख रहे हैं तो उसको भी फेंकना होता है कि नारियल नींबू के साथ, या वो दोबारा पहन सकते? हीलिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो आप डिस्पोज कर सकते हो, उसको पास में रखने की जरूरत ही नहीं है ना हमें। उसको डिस्पोज करना, हाँ, वो तो वापस दे दो या तो फिर, मतलब वो यूज कर सकता है बंदा उस चीज को? हाँ हाँ, वो तो उसका ही है ना। अच्छा, हमने तो खाली टेम्पररी ही लिया है ना। ओके सर, कंफ्यूजन था। थैंक यू सर। सर मेरे कुछ का अभी तोरण हुआ नहीं तो मैं हीलिंग कर सकती हूँ? किट का तो आपका फोटो आपने भेजा था ना, आई थिंक लास्ट वीक भेजा था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी, पूर्ण हो गया है आपका। हो गया, ठीक है ठीक हाँ। है। फिर मैं हीलिंग इसलिए नहीं करती, मैंने पता नहीं कर सकते नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हो गया है तोरण, मतलब जिनका भी फोटोग्राफ्स आता है वो तोरण हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। कभी कभी अपडेट करना रह गया, इक्का दिक्का आया होगा ना तो रह गया होगा अपडेट करना, तो तोरण हो गया है आपका। हाँ जी हाँ जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन। या जब हीलिंग चल रहा था मुझे टोटली एक इंडिगो कलर की लाइट आगे दिखाई, विजुअलाइज कर पा रही थी मैं। बहुत देर तक इंडिगो कलर की लाइट ना मेरे आंखों के सामने घूम रहा था, वही चीज हूँ। तो इंडिगो इज कनेक्टेड विथ व्हाट? थर्ड आई चक्रा। यस ओके, यस। और आपका जो ब्लॉकिंग आया वो भी वहीं से आया, टेम्पल एरिया, थर्ड आई हाँ से ही। हाँ हाँ, तो ब्लॉकिंग वहां पे रिलीज हुआ है आपका ना ड्यूरिंग हीलिंग। ओके। जो मैंने बताया कि आपने पास्ट में कुछ ना कुछ कोई अट्यूनमेंट, इनिशिएशन या कुछ किया था या लिया था, बट कहीं ना कहीं वो अधूरा रहा या तो फिर प्रॉपर नहीं हुआ था, जो आपकी वो साइड एरिया में ब्लॉकिंग हो गया था, सो वो रिलीज हुआ है वो चीज ना। ओके या ओके सर, थैंक। ओके एवरीवन, तो कल मिलते हैं रात को 8 बजे, लिंक आप लोगों को ग्रुप में मिलेगा, तो सीखिए लामा फेरा और आगे बढ़िए। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.